हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डी अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी संबंधित मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ रहे थे। उसमें कुछ सवाल हो भी चुके थे। हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 1 लगा रहे थे उसमें कुछ सवाल हो चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, उससे आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग लगभग 15 प्रश्न तक सॉल्व कर चुके थे। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर सवाल है। तो 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। ये किसका सवाल है? ये सवाल है एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक, तो जितने भी साथी हैं सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और जितने भी सवाल आपके सामने हैं उनको जल्दी जल्दी लगाने की प्रयास करें। ठीक, तो बीरबल भारती, सुनील कुमार, सोनी कुमारी, राहुल यादव, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जल्दी जल्दी शेयर करें। ठीक, तो हम लोग यहां पर सवाल देख रहे हैं। सवाल क्या है, तो सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग करते क्या है, जो शेष बचता है उन शेष को जो दी गई संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 398 में क्या माइनस कर देंगे, 7। ठीक, उसी प्रकार से 437 में क्या माइनस कर देंगे, 437 में 12 माइनस कर देंगे। ठीक, और 5400 क्या है, 25 है। 5425 में क्या माइनस कर देंगे, 2। तो घटा लेते हैं तो यहां कितना आ जाएगा, 392, 391 आ जाएगा। ठीक, 391 आ जाएगा। 98 7 घटाएंगे 91 आ जाएगा। ठीक, अगला 37 में इतना घटाना है तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा 2, तो आ जाएगा 425। ठीक, 425, 5 2 7, 2 1 3 और 4 था। यहां कितना जाएगा, 5425 में 2 घटाना है तो 23 आ जाएगा। घटा लिए, माइनस कर लिए। अब माइनस जब कर लिए क्या करते हैं, जो छोटी वाली संख्या है उससे जो बड़ी है उसमें भाग देते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 391। तो 391 से हमें किसमें भाग देना है, 425 में। तो भाग कितना जाएगा, एक बार जाएगा। तो 391 का नाम 391 आ गया। ठीक, यहां कितना आया, 4, यहां कितना आया, 9 3 12, यहां कट गया। ठीक, यहां आया 391। अब कितना भाग जाएगा, ठीक, तो 3 7 21, 3 8 24। ठीक, 3 9 27 चेक करते हैं तो 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, तो 9 त्रिक 27 3 31, 27 3 कितना हो गया, एक के बार हम ले आने जाते हैं। पहली बार हम गलती की यहां पर। ठीक, तो क्या करते हैं, 34 का नम कितना होगा, 34 होगा। तो 34 का नम 34। ठीक, यहां कितना आया, 5 आया, यहां कितना आया, 1 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, 34 का नम 34, यहां 5 आया, यहां कितना आया, 1 आया। अब यहां कुछ मिस्टेक हुआ। अब यहां क्या करेंगे, 34 आया ना, तो 51 तो दिया नहीं होगा, कहां मिस्टेक हो रहा है। 391 कम 391 हुआ, 425 था, 391, 34 आया, यहां पर 9 3 12, यहां पर 334 का नाम 34, 5 आया, 1 आया। अब किसमें भाग करेंगे, 34 में। मिस्टेक हुआ कहीं प्रश्न, तो यहां पर मिस्टेक हो रहा है, इसको चेक करते हैं हम। तो कहां गलती हो रहा है, हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। ठीक, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 398 में क्या हमने 7 घटाया, कितना आया, 391 आया, 391। 437 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आया, 2 3 में से घटेगा 2 आएगा, 425 आया। सही तो भाग कर रहे हैं। 391 कम कितना आया, 391 आया। ठीक, तो यहां पर घटाए, यहां आया 4, यहां पर आया 9 3 12। ठीक, अब यहां पर 391 भाग देना है तो क्या करेंगे, कितना आएगा, तो 34 का नम 34, 34 का नम 34। ठीक, यहां पर आया कितना, 5,
यहां कितना आया 1, ठीक, यहां पर आया 5, यहां पर आया 1, कहीं मिस्टेक हो रहा है, शायद प्रश्न कहीं मिस्टेक दिया है, ठीक। तो क्या करेंगे, अच्छा बताइए 51 किससे कटेगा, 51 दी गई संख्या किससे कटेगा, किससे कटेगा, 17 से कटेगा। तो कहा था उसका हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताना था, तो 51 किससे कट जाएगा, 51 17 से कट जाएगा, तो इसका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 17 होगी। और 17 से इसमें भाग देंगे, शायद ए भी कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। 17 से इसमें हम भाग देंगे, शायद ए भी कट जाएगा, तो चेक कर लीजिए। 17 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51, यहां कितना आया 3 आया 2, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 17 एक कम 17 आ गया यहां पर, ठीक। यहां पर आया 5, यहां पर आया कितना 3 आया, तो 17 में कितना होता है 153, कितना होता है 153, क्या हुआ कट जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 17 हो जाएगी, ठीक। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6 संबंधित 7 है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 6 संबंधित 7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन कितना, ठीक 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात करना, ए का वेतन बताना है। दो व्यक्ति हैं ए और बी है, उनके वेतन का अनुपात कितना दिया गया, 6 संबंधित 7 दिया गया है। यदि बी के वेतन में इतना की वृद्धि हो रही है, इतना की वृद्धि कितना 5.5% की वृद्धि होती है, तो भैया 5.5% वृद्धि हो रही है, क्या करेंगे 5.5% है ना, इसको लिख लीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 से 11 और परसेंट है, तो 5 दूनी 10 11 और परसेंट है, परसेंट में क्यों नीचे आगे 100 हो जाएगा, तो 100 दूना 200, 100 दूना कितना आ गया 200 आ गया, ठीक। तो 100 दूना आ गया 200। अब क्या था, वृद्धि हुआ है 5.5% की वृद्धि हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 211 बटे कितना 200, 211 बटे 200। अब बताइए उसका कुल वेतन, उसका कुल वेतन कितना है 1,47,700 है। तो कह रहा है कि ए का वेतन ज्ञात करना है, ए का वेतन हमें बताना है। तो भैया 211 की वैल्यूआ ही कितने के बराबर है, 1,47,700 के बराबर है ना। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो यहां पर भाग देना पड़ेगा। तो लगभग 7 गुणांक पर लग रहा है, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, यानी ये 7 आ कितना आ गया 700 आ, कितना आ गया 700 आ गया, ठीक। तो एक की वैल्यू आ गई 700, तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है 200 का वैल्यू, किससे निकालना है 200 का। तो भैया 200 का यानी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू यही थी ना, तो एक की वैल्यू 700, तो 2 से वैल्यू कितना हो जाएगी, तो हो जाएगा इसमें गुणा कर दीजिए 7 दूनी 14, ठीक इतना हो गया। 7 दूनी 14, कितना जीरो बढ़ा दिए 4 जीरो बढ़ा दिए, इतना आ गया, ठीक। तो 200 वैल्यू इतना आ गई। अब समझिए, अब बताइए ए और बी के वेतन का रेशियो कितना दिया था, ए और बी थे, ए और बी, तो इनके वेतन का अनुपात भैया कितना दिया गया है, इनके वेतन का अनुपात दिया गया है 6 संबंधित 7, 6 संबंधित 7। अब देखिए जो यदि बी के वेतन में इतना % वृद्धि हो रही है, तो जो 200 वाली वैल्यू है एक इसके वेतन वृद्धि हुआ है, ए है बी का वेतन, यानी बी का जो वेतन स्टार्टिंग में था कितना था 1,40,000, लेकिन बी का वेतन इतना नहीं है, बी का वेतन भैया 7 है, तो 1,40,000 7 के कितने गुणांक पर है निकाल लीजिए, ठीक। तो कितना जाएगा 7 दूनी 14, 20,000 के गुणांक पर आ जाएगा। तो पूछा था ए का वेतन ज्ञात कीजिए, तो ए का वेतन निकाल लीजिए कितने गुणांक पर 20,000 के गुणांक पर, 20,000 के गुणांक पर, तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपया, शायद ऑप्शन में दिया होगा 1,20,000 रुपया, ठीक। तो शुभम यादव का 1,40,000 है, गुंजा कुमार 1,40,000 आ रहा है, कैसे आप लोग का 1,40,000 आ रहा है, ठीक। सिविल इंजीनियर 1,20,000 आ रहा है, शुभम यादव 1,20,000, यानी कुछ लोगों को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं, ठीक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2,760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः 2
और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है? बराबर है। अमाउंट क्या है? उन पर बराबर है। तो कहा क्या है? निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ये है यस किससे? सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्या है? सवाल है। सवाल क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या सवाल है? 2760 रुपए कोई धनराशि है, ठीक, और उसे 2 भाग में क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को। पहले वाले पे जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला जो अमाउंट है, मिश्रधन क्या है? वह बराबर है। तो कहा है दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमको राशि दिया गया, टोटल धनराशि दिया गया है और दूसरे भाग की हमको धनराशि बताना है। अब देखिए, तो हम पहले मान लेते भैया पहली धनराशि कितना है? यक्स है। क्या मान लिए? यक्स, ठीक, कितना है? यक्स। अब पहली धनराशि पर कई परसेंट वार्षिक? 5% वार्षिक। तो 5 गुणे 2, तो दर कितना हो गया? दर हो गया वार्षिक 10%। कितना हो गया? 10%। और दूसरी धनराशि मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो 5% है कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो 5 चौके 20%। कितना हो गया? 20%। ठीक, कितना हो गया? 5 चौके 20% हो गया। ठीक, तो 5 चौके 20% हो गया। अब क्या करेंगे? जब 5 चौके 20% हो गया, प्रश्न क्या क्या है? उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है? अमाउंट बराबर है। तो भैया अमाउंट निकालना है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, यानी मिश्रधन जो होता है वह मूलधन धन ब्याज के बराबर होता है। तो भैया बताइए इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा? इसका हम मिश्रधन लिख सकते हैं यक्स गुणे 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे कितना हो गया? 100। ठीक, बराबर इसका कितना हो जाएगा? 100 में 20 जोड़ेंगे तो y गुणे 120 गुणे बटे कितना हो गया? 100। और 100 से 100 चला गया, 100 से 100 चला गया और 0 से 0 भी चला गया। तो बचा कितना? यक्स बटे वाई बराबर 12 बटे 11। यक्स बटे वाई बराबर 12 बटे 11, यानी यक्स का मान निकला, यक्स का मूलधन निकला 12 रुपया और वाई का मूलधन कितना निकला? 11 रुपया। अब समझिए, यहां हम लिख सकते हैं यक्स वाई, यानी हमारा जो मूलधन है क्या है? मूलधन। मूलधन में रेशियो भैया निकल गया है कितना? 12:11। अब बताइए, ये पहले वाले मिला 12 रुपया, दूसरे वाले 11 रुपया, तो दोनों कितना मिला? 23 रुपया। जोड़ लीजिए, 2 1 3, 23 रुपया। लेकिन 23 रुपया नहीं है, कितना है? 2760 रुपया। कितना है? 2760 रुपया है। अब बताइए 2760 23 के कितने गुणांक पर है? तो भाग देना पड़ेगा। तो 23 एकान्नम 23, बचेगा 4, तो 23 दूना 46, 23 दूना 46। ठीक, कट गया, कितना आया? 20 आ गया। 120 आ जाए, कितना आ जाएगा? 120। तो क्या पूछा था? दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरे भाग की राशि भैया कितने गुणांक पर? 120 के गुणांक पर। तो 12 ग्राम में कितना होता है? 12 ग्राम में शायद 132 होता है। 0 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया? 1320 रुपया। कितना हो जाएगा? 1320 रुपया। 11 दूना 22, तो हासिल 2, 11 कम 11 2 13 हो जाएगा। तो 1320 रुपया हो गया। कितना? 1320 रुपया। सिविल इंजीनियर आपका कैसे 1440 आ रहा है? ठीक, आराम से चीजों को पढ़िए तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आपका सभी सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बदमाश, कल हम लोग एक सवाल लगाए थे बदमाश पर आधारित प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। तो सवाल आपके सामने, आप लोग उसको तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। तो सवाल क्या हम पढ़ देते हैं? 3 गुणे 7 प्लस 5 माइनस 6 भागे 3 माइनस 9 प्लस 45 भागे 5 गुणे 4 माइनस 45 का मान बताना है। क्या बताना है? मान। तो जब इस टाइप के सवाल दिए गए हों, बदमाश से संबंधित कोई सवाल दिया गया हो, तो जहां पर प्लस माइनस हो उसको ऐसे लिखे रहने दीजिए और उसके पहले बीच में कहीं गुणा भागा दिए उसको तुरंत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो क्या दिया है? 3 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21 हो गया, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस लगा प्लस,
प्लस उसको डिवाइड करता है, उसको सेपरेट करता है, उससे कोई समस्या नहीं है। अब दिया है यहां पर 5। अब देखिए 6 में 3 को भाग करना है, तो 6 में 3 भाग करें कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा 2, कितना जाएगा 2। फिर क्या दिया था, -9 दिया गया, कितना दिया गया -9 प्लस। अब यहां देखिए 45 में 5 से भाग करना, फिर 4 से गुणा करना है, तो 45 जब 5 से भाग करेंगे 5 9 45 और 4 से गुणा करने के तो 9 चौके 36 आया, कितना आया 36। अब बगल में क्या दिया गया -45, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, तो 21 में 5 जोड़ेंगे, 21 5 शायद 26 होता है, 26 आ गया, 9 2 11 हुआ, ठीक 9 2 11 प्लस, ठीक 36 माइनस 45 घटा सकते थे यहां पर, तो 26 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक। फिर प्लस 36 में से 45 घटाना है, तो चाहे इसको पहले ऐसे कर लीजिए, छोटा है जूम करके दीजिए सर, ठीक है बड़ा बड़ा तो लिखा जा रहा है, आपको कैसे छोटा दिख रहा है, ठीक। प्रश्न आपको ध्यान से दिख तो रहे होंगे, ठीक। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 20वां नंबर सवाल है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं, तो कह रहा है अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। एक किस चैप्टर सवाल है, एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक, समय और कार्य का सवाल है। प्रैक्टिस को हल करने से आपको यही मालूम चलेगा कि किस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा उठाए जाते हैं। तो जितने भी साथी हैं सभी लिंक को अपने दोस्तों के साथ, तुरंत ही लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी साथियों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक। आप लोग जब प्रैक्टिस हल करेंगे तो इससे मालूम चलेगा किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पेपर में एग्जाम में उठाए जाते हैं। और यदि चीजें आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं तो आप लोग एक बार थम्स अप करके बताइए कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक। तो अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल सवाल होता है। तो हम लोग जानते हैं भैया जो क्षमता होता, क्या होता है क्षमता बराबर होता है कुल कार्य, क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय, क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय, होता है ना, क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय, या हम लिख सकते हैं समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, ठीक। यानी कोई व्यक्ति किसी काम को करने में अगर अधिक टाइम समय लगा रहा है यानी उसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, क्या है, कम है। और कोई व्यक्ति किसी काम को करने में बहुत कम समय लगा रहे हैं यानी उसकी क्षमता क्या है, इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा है, ठीक। तो उसकी इफिशियंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब यहां क्या कहा, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, अनु और कौन है, बिन्नी है। तो अनु को लिख लिए ए और बिन्नी को लिख लिए बी, ठीक। अब क्या कहा है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। अनु भैया बिन्नी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक। अब बताइए तो दोनों की क्षमता का योग कितना जाएगा, ये क्षमता ही है ना, ये क्षमता ही है, तो दोनों की क्षमता का योग आया 4 1 5, ये क्षमता है, क्या है, क्षमता, ठीक। दोनों की क्षमता का योग, और दोनों मिलकर के कार्य को कितने घंटे पूरा कर रहे हैं, 7 घंटे में। ये क्या है 7, ये है भैया समय। तो भैया ये बताइए जब क्षमता में समय गुणा करेंगे क्या निकलेगा, टोटल वर्क, यानी 7 5 35, ये निकल गया कुल वर्क, टोटल कार्य हम लोग कहते हैं। तो पूछा क्या है, अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो अनु पूछा, क्या पूछा, अनु का, तो समय पूछा अनु का, तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल काम कितना है 35 और अनु की क्षमता कितनी है, अनु की क्षमता है 4, तो आंसर आ गया 35 बटे 4, ठीक। तो ऑप्शन में दिया है 35 बटे 4, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। सिविल इंजीनियर आपको नहीं दिख रहा है, आपको तो हो गया है क्या, ध्यान से चश्मा लगा के पढ़ेंगे चीजें आपको बेहतरीन तरीके दिखेंगी, ठीक। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है,
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर है। तो भैया समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 36 कड़ी में 3, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज किस जगह आती है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, ठीक। परिमाप भैया क्या होता है? 3a। कितना होता है? 3a। और 3a का मनोवा कितना दिया है? 36 कड़ी में 3। 36 कड़ी में 3। तो कुछ कटे पीटेगा, काट दीजिए। आ गया 12, बात यहां आई 36, यानी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वह आ गई 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर। कितना आ गया? सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? इसकी ऊंचाई बताना है, इसकी हाइट बताना है, ये वाला चीज हाइट। आप बताइए कैसे निकालेंगे? कैसे हम लोग यहां पर हाइट को निकाल पाएंगे? तो हाइट कैसे निकालेंगे भैया? ए का मान आ गया 12 कड़ी में 3। थोड़ा समझिए, ए का मान आया 12 कड़ी में 3। कितना आया? 12 कड़ी में 3, ठीक। और ए क्या है? यहां तक हमको लंबाई निकालना है, यहां तक। तो पूरा लंबाई 12 कड़ी में 3, तो आधा लंबाई कितना? आधा लंबाई भैया हो जाएगी 6 कड़ी में 3, ठीक। अब बिचौम क्या है? परपेंडिकुलर लंब है, और ये निकालना हमको। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय भैया लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, यज का मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। तो घटा देंगे, यहां पर हमको कर्ण में घटाना है। तो 12 कड़ी 3, ठीक। और यहां पर क्या है? इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग होगा, ठीक। माइनस यहां पर क्या है? 6 कड़ी में 3, ठीक। तो बताइए एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 बरहम में 144 और गुड़े 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 6 चाह 36 गुड़े 3। अब आप गुणा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काम करिए, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 3। जब 3 बाहर निकलेंगे क्या हो जाएगा? 144 माइनस 36। तो 144 में से 36 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 108। चेक कर लीजिए। तो 8 6 14, यहां पर 0 108 आएगा। कितना है? 108, ठीक। तो 108 में 3 को गुणा करिए, ठीक। तो 108 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 24 और 3 का नाम 3। अब बताइए 324 भैया किसका वर्गमूल है? वर्गमूल निकालेंगे ना इसका, तो कौन ऑप्शन में होगा इसका, ठीक। तो 324 18 का वर्गमूल, किसका? शायद 18 का वर्गमूल होता है। तो उसकी हाइट कितना आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक। तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था 18 सेंटीमीटर। शुभम यादव, विकास यादव, सिविल इंजीनियर राहुल यादव, ठीक। सुभाष मौर्य 18, सभी का 18 आ रहा है, यानी आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक। तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। ये 21 था, अब 22 देखते हैं, ठीक। तो सवाल क्या है? सवाल है यदि दो संख्याओं का औसत कितना है? 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। दुई संख्या है, दुई नंबर है, और दोनों संख्याओं का औसत दिया है 13 और गुणनफल का वर्गमूल कितना दिया है? 12। तो उन संख्याओं के बीच का हमको डिफरेंस बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, आप लोग तुरंत उसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। तो 2 संख्याओं भैया औसत कितना दिया है? 13। तो जब 2 संख्याएं मैंने मान लिया 2 संख्याएं x और y हैं, तो 2 संख्याओं का जो औसत है 13,
तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 13 दूनी 26, योग हो गया 13 दूनी 26। ठीक, अब क्या कहा, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12 है। अब भैया संख्यवा है एक्स और वाई, इनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12 है, इनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12 है। बताइए एक्स और वाई के मान कितना जाएगा, 12 स्क्वायर हो जाएगा ना, 12 बराबर में 144 आ गया। ठीक, अब हमको किसका बताना है, हमको बताना दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्या होता है 4xy। ठीक, अब बताइए यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे कितना, यक्स वाई का मान कितना दिया है 144, कितना दिया है 144, तो गुणा उड़ा करेंगे तो 26 26 में कितना होता है, गुणा कर लीजिए। तो यहां पर हो गया 6 36 6 3 6 दूनी 12 3 15 26 दूनी कितना होता है 52, 500 कितना आ गया 676, कितना आ गया यहां पर 676। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 की 6। ठीक, अब यहां पर 4 चौके कितना था, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 चौके 16 17 के 7 हासिल 1, 4 का नाम 4 1 5 हो जाएगा। तो 676 में 576 माइनस करें कितना जाएगा 100 आ गया, कितना आ गया 100, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया। तो बताइए एक्स माइनस वाई कितना आएगा 10 आ जाएगा। हमसे पूछा था अंतर डिफरेंस पूछा था, दोनों संख्याओं के बीच क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा हुआ था, उन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था, ठीक, कुछ लोगों का आंसर सही भी आ रहा है। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 23 नंबर सवाल क्या है, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है 46 है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से कितना पढ़ा गया 42 पढ़ा गया, मतलब वह प्रेक्षण था 142 और कितना पढ़ा गया 42 पढ़ा गया था। तो सही औसत हमको बताना है, सही औसत ज्ञात करना है। तो एक किससे संबंधित सवाल है, एवरेज से संबंधित सवाल है। ठीक, तो हम लोग सवाल को आराम से पढ़ेंगे तब उसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप लोग सवाल को तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। तो कितने प्रेक्षण है 10 प्रेक्षण। इसका जो टाइप होता है, अगर आप ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक से लगा सकते हैं तरीके से, ट्रिक से, तो ट्रिक से आप लोग लगाएंगे एकदम आसान से आ जाएगा। देखिए अगर इस टाइप कोई सवाल पूछता है, नया औसत पूछता है, क्या पूछता है नया औसत, नया औसत। जब भी नया औसत पूछे तो आप क्या करिए पुराना औसत लिख लीजिए। तो पुराना औसत कितना था, पुराना औसत था 46, पुराना औसत था 46। अब बताइए संख्या थी 142 और कितना पढ़ा गया 42, कम पढ़ा गया ज्यादा, यानी संख्या को कम पढ़ा गया। ठीक, यानी हमें कोई इसमें जोड़ना पड़े कितना 142 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 100 आएगा। और टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या थी 10, कितना थी 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट रहे हैं। ठीक, कितना जाएगा 46 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा 56। ये आ गया नया औसत, नया औसत एक ट्रिक से आया। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे भैया, हम लोग जानते हैं संख्या औसत क्या योग, संख्या औसत योग। तो कई संख्या है, संख्या है 10 और औसत कितना है 46, तो योग कितना हो जाएगा 10 गुणे 46 यानी कितना हो गया 460, 460। पढ़ना था 142 पढ़ा गया 42, कितना कम पढ़ा गया 100 कम पढ़ा गया। तो हमको औसत बताना था, तो क्या करिए 460 में 100 को और ऐड कर दीजिए। तो 460 में 100 और करेंगे तो हो जाएगा 560। टोटल कितनी संख्या थी, टोटल संख्या थी 10, प्रेक्षण थे 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कट पीट कितना आ गया 56, कितना आ गया 56 आ गया। पहला वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक,
अखिलेश यादव, गुंजा कुमारी, विकास यादव, सुभाष मौर्य, सुनील कुमार, ठीक, सभी का 56 आ रहा है। यानी चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक, बस आप सभी जुड़े रहिए, बेहतरीन तरीके से सभी चीजें आपको समझ में आएंगी और आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, पीछे के सभी सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 24 नंबर। एक टेलीविजन 14,500 रुपया में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान, ठीक, उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपया हो गई। तो पूछा भैया छूट परसेंटेज ज्ञात करना है। कौन टेलीविजन था, उसकी स्टार्टिंग में कीमत भैया थी 14,000 कितना 500 रुपया, और दिवाली पर छूट आया। छूट की वजह से उसका कीमत कितना हो गया, उसका कीमत हो गया 11,890। तो कितना डिस्काउंट मिला, कितना यानी छूट मिला, तो 0 आएगा। ठीक, यहां पर 1 आएगा। ठीक, यहां बचा 14, तो 8 6 14, और यहां कितना आया, ठीक 8 6 14, यहां बचा ठीक 3 बचा 2, 2610 रुपया क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ठीक, 2610 रुपया क्या गया, डिस्काउंट आ गया। और किस पर मिला हुआ है, ये मिला हुआ 14,500 रुपया पर। तो हमसे पूछा हुआ छूट परसेंटेज, तो भैया छूट कितना है 2610 रुपया, और किस पर 14,500 पर। तो सिंपल से कर लीजिए, इसी में क्या करिए भैया, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो 26 तो 10 बटे कितना 14,500। अब गुड़े क्या करेंगे, सब परसेंटेज निकालना है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है, करिए इसको, काटिए पीटिए। तो कितना आ रहा है, तो काटने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर 2 शून्य चला गया, इस शायद 5 4 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक, 5 दूनी 10 बचा 4 45, 5 9 45। इसको 5 से काटिए तो 5 5 25, 1 26। ठीक, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, सही है। 5 5 25, 1 26, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया 522 बटे 29। तो 522 में 29 को भाग दीजिए। तो 522 में 29 को भाग देंगे, आराम से दीजिए, कितना आ रहा है चेक करिए। ठीक, तो 29 को भाग करेंगे 522 में, तो कितना आएगा, 522 में 29 को भाग करना है तो कितना भाग जाएगा, 29 51 29, 9 3 12, यहां बचा 2, यहां बचा 2। ठीक, अब कितना भाग जाएगा, 8 बार जाएगा शायद, 8 9 72, हासिल 7, 8 दूनी 16, 7 कितना होता है 23। तो कट पिट गया, कितना आ गया 18% डिस्काउंट आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक, तो ऑप्शन 3 नंबर क्या है, सही है। तो डिस्काउंट कितना मिला 18%। तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा था 18%। ठीक, यानी चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व खत्म हो चुका है। ठीक, अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट पर। तो पहला प्रैक्टिस सेट जीडी का खत्म होगा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल किस चैप्टर का है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी उसको लगाने की क्या करिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक, तो ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 ही मिला है, ए और बी कई दिन पूरा कर सकते हैं, 120 दिन में। तो लिख लेते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कई दिन करते हैं, 120 दिन में, लिख लिए 120। ठीक, और बी और सी, तो भैया बी और सी कई दिन करते हैं, 150 दिन में। ठीक, और ए और सी से 200 दिनों में करते हैं, ए प्लस सी कई दिनों में, 200 दिनों में। कितना, 200 दिनों में। आराम से चीजों को पढ़िए, तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अब बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ। ठीक, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 600। कितना हो गया 600। ठीक, तो
भाग दीजिए, 12 पंचे 60, कितना आया 12 पंचे 60, यहां कितना का 15 चौके 60, और यहां कितना है 2 तिहाई 6, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी निकली 5 और बी प्लस सी की इफिशियंसी निकली 4। क्षमता ए प्लस सी की इफिशियंसी कितना निकली 3। अब तीनों को करते हैं, जोड़ देते हैं, और सभी में दुई मिला शामिल है, ए और ए दुई मिला, बी और बी दुई मिला, सी और सी दुई मिला, तो भैया सबको जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब इधरिया जोड़िए, तीनों क्षमता कितना आ रहा है 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 आया। ठीक, अब अकेले अकेले उनकी क्षमता का योग कितना जाएगा, ये दो मिला क्या है, तो अकेले अकेले जाएगा 12 में 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 6। कितना आ गया 6। अब प्रश्न क्या कहा, बी अकेले उस काम का 2/5वां भाग, काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में करेगा। तो पहले निकालना पड़ेगा बी की क्षमता, बी की इफिशियंसी। तो भैया बी की क्षमता निकालने के लिए ए और सी की क्षमता दिया गया है, तो ए और सी की क्षमता कितना है 3 है, तो लिख लेते हैं ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, लिख लीजिए, घटा दीजिए, ये चला गया कट गया, तो आया बी, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3, यानी जो बी का मान निकला, बी की जो क्षमता निकली वह निकली 3। अब बताइए 3 को कितना काम करवाना है, 600 का 2/5वां हिस्सा, 600 का 2/5वां हिस्सा, तो कटे पिटेगा तो 5 12 जाएगा, ठीक, 120, 12 पंचे 60, यानी बी को कितना काम करना है, बी को करना है 240 काम, 240 काम। अरे भैया कुल काम नहीं करना है, 600 का कुल कमवा का 2/5 भाग काम करना है, कुल कमवा का 2/5 भाग काम करना है। अब बताइए तो 3 की वैल्यू किसके बराबर 240 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 240/3 यानी 80। तो भैया बी पूरे काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन कर लेगा 80 दिन में। तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था, विकास यादव सिविल इंजीनियर, यानी आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं। सुभाष मौर्य, ठीक, बस आप सभी जुड़े रहिए, आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आएंगी, धैर्य रखिए। ठीक, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, और शायद दूसरा नंबर सवाल भी टाइम एंड वर्क का ही है, यानी हमको निष्कर्ष क्या निकल रहा है, टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल ज्यादा जीडी में उठाए जाते हैं। ठीक, तो भैया अगला सवाल भी टाइम एंड वर्क का ही है। तो अगला सवाल क्या है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया, बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, तो लंबा है, कोई बात नहीं, तो हम लोग प्रयास करते हैं। तो भैया ए 2/5 भाग, 2/5 ही है, तो ए 2/5 भाग कै दिन में कर रहा है, ए 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में। तो जब ए 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो ए पूरा भाग कै दिन में करेगा, पूरा भाग में यानी 1 भाग कै दिन में 6 × 5/2, तो 2 तिहाई 6 यानी 15 दिन, यानी ए अकेले उस काम को करेगा 15 दिन में। ठीक, आगे क्या कहा, बी उसी कार्य का 30% भाग, तो निकाल लेते हैं। तो भैया बी उसी काम का 30%, तो 30% मतलब क्या होता है, यानी 3/10, 30% मतलब होता है 3/10 भाग, तो 3/10 भाग कई दिन में 3 दिन में, तो पूरा भाग यानी 1 भाग कै दिन में करेगा भी 3 × 10/3। सही चल रहा है कि नहीं, 30/10 तो लिखोगे तो 10 10 कटा 3/10 आया,
तो 3 से 3 कटा, यानी बी पूरा भाग करेगा 10 दिन। कई दिन? 10 दिन किया, 10 दिन। अब देखिए, अब क्या कहा, उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया। ए और बी 4 दिन तक मिलकर काम किए। यहां लिख लेते हैं, ए और बी मिलकर काम कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन। तो लिखते हैं भैया पहले ए कई दिन काम किया, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में। और बी उस काम को अकेले कितने दिन कर सकता है? 10 दिन में। बताइए, तो कुल काम कितना निकला? कुल काम निकला 30। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक, यानी ए कर रहा है 2 काम, तो बी कर रहा है 3 काम। तो जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कई काम करेंगे? 2 3 5 काम, यानी 3 2 5 काम करेंगे ना। जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 5 काम। अब कहा क्या? उन्होंने 1 दिन नहीं, उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया है। तो भैया 1 दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कई काम? तो ए प्लस बी द्वारा कई दिन में? 4 दिन में। तो ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में किया गया काम, 4 दिन में काम या किया गया काम लिख सकते हैं आप। तो भैया ए प्लस बी 1 दिन में काम कर रहे हैं 5, तो 4 दिन कितना काम करेंगे? 5 गुणे 4, यानी 20 काम करेंगे ना। 20 काम करना कितना काम था? 30 काम। और कितना काम ये लोग कर दिए? 20 काम। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा भैया 30 में से 20 घटा दीजिए, यानी कितना जाएगा? 30 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा 10 काम। कितना आ गया? 10 काम। सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है? ठीक, यदि आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग धीरे से थम्स अप करके बताइए कि आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं। ठीक, तो भैया शेष काम बचा 10। अब शेष काम कौन करेगा? शेष काम सी 6 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 6 दिन में। अब देखिए, तो भैया शेष काम है 10, तो सी को अब कितना काम करना है टोटल में से? यानी 10 का कितना? 30। टोटल काम 30 था, यानी 1/3 काम सी को करना है, 1/3 भाग। अब बताइए, तो सी 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है? सी भैया 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। शेष काम ना, सी शेष काम 6 दिन में कर रहा है, यानी 1/3 भाग 6 दिन में। तो सी पूरा भाग यानी 1 भाग कितने दिन में करेगा? 6 तारीख 18, 6 गुणे 3, तो 6 दिन 18 दिन में करेगा ना। यानी सी उस काम को अकेले कर सकता है 18 दिन में। अब प्रश्न क्या पूछा है? बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग, बी और सी, तो निकाल लेते हैं। बताइए, तो ए उस काम को बी पूछा है, तो बी निकालना है हमको, बी। तो भैया बी पूछा है, ठीक लेते हैं। तो बी उस काम को कितने दिन कर रहा है? बी उस काम को कर रहा है 10 दिन में, और सी उस काम को कर रहा है 18 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? सी उस काम को कर रहा है 18 दिन में। अब बताइए, 10 और 18 का एलसीएम कितना होगा? शायद 90 होगा। कितना होगा? 90। ठीक, तो 18 × 5 = 90, 10 × 9 = 90। अब बताओ, यानी बी कर रहा है 9 काम अकेले और सी कर रहा है 5 काम। बी की क्षमता है 9 और सी की क्षमता है 5, तो दोनों मिलकर कहें, जब दोनों मिलकर काम करें कितना करेंगे? 9 × 5 = 14 काम करेंगे। कितना करेंगे? 9 × 5 = 14 काम करेंगे। लेकिन करना कितना काम है? 90 का 70%वां भाग, 90 का भैया 70%वां भाग। तो कुछ कटे पिटेगा, 2 0 2 0 कटल, तो यानी 14 की वैल्यू किसके बराबर? 9 × 7 = 63। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 63/14। तो कटे पिटेगा, 7 से काटिए, तो 7 दूनी 14, 7 9 63, यानी आ जाएगा 4 सही 1/2 दिन। तो भैया बी और सी मिलकर के उस काम कितने दिन करेंगे? 4 सही 1/2 दिन में। कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा था, बी कैसे आएगा? ठीक, इंजीनियर अरमान अंसारी का आंसर 5.5 दिन आया हुआ है, तो भैया आपका आंसर 5.5 दिन कैसे आएगा?
ठीक, 4.5 दिन आएगा, 4 दूनी 8, एक 9 बटे 2, 4.5 दिन आएगा। ठीक, अच्छा, चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तब उससे आप लगा पाएंगे। इंजीनियर मान साहब लिख रहे हैं ठंडी में थम्सअप कैसे करें? अरे रजाई में घुस करके थम्सअप करो गधा। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधे 5 है। ठीक, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। वह बड़ी निम्न में कौन सी है? मतलब वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? यहां थोड़ा गलती हुआ है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? ठीक, तो चेक करते हैं भैया क्या क्या है। तो दोनों संख्याओं का रेशियो कितना दिया गया? 9 संबंध है 5। तो हम मान लेते हैं भैया संख्या है 9x बड़की वाली, तो छोटकी वाली कितना होगी? 5x। अब कहा क्या है? बड़की वाली में 8 जोड़ दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए, तो बड़की वाली में भैया 8 ऐड कर दीजिए, जैसे कहे वैसे करिए। और छोटकी वाली में 4 घटा दीजिए, तो छोटकी है नन्हकी, तो नन्हकी वाली में 4 घटा दीजिए। तो क्या कहा है? तो इसको करने से, बड़की में 8 जोड़ने से, छोटकी में 4 घटाने से बड़की संख्या छोटकी की दुगुनी हो गई। बड़की संख्या ऊपर वाली है ना, द्विगुनी, यानी है बेचारी 1 तो है कितना? 2। ठीक, गुणा गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 7 10 होता है 10x और 4 दूनी 8 बराबर, ये चला गया उधर, गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x प्लस 8। तो भैया इसको इधर लेकर आइए, तो x बराबर ए जाएगा उधर, 8 8 16 आ गया, कितना आ गया? 16 आया। ठीक, अब क्या कहा था? बड़की संख्या, तो बड़की संख्या कौन थी? बड़की संख्या थी 9x, तो 9 में 16 गुणा कर दीजिए, तो कितना जाएगा? 16 9 144। तो ऑप्शन दिया होगा 16 9 144, ऑप्शन नंबर सी कैसे आप लोग का रहा है। ठीक, गुंजा कुमारी सी कैसे आ रहा है आप सभी का? ठीक, ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़िए तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी करेंगे आपका सभी प्रश्न गलत हो जाएगा। एग्जाम में हमको सब प्रश्न आते हैं, हम लोग एग्जाम से जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम में होते हैं तो क्या होता है? उस समय हम घबराए हुए होते हैं तो हमसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को आराम से आस्ते आस्ते पढ़ करके लगाएंगे तो सभी प्रश्न क्या होंगे? जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? चौथा नंबर सवाल है, एक वस्तु को अंकित मूल्य का, एक वस्तु पर अंकित मूल्य का 20% छूट देने के बाद 120 रुपया में बेचा गया, 120 रुपया में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती, यदि छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती इसका मतलब क्या है? माने अंकित मूल्य पर बेचा गया, छूट नहीं दिया गया, तो इस पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का सीपी बताना है हमें। बहुत सिंपल सवाल है, तो सभी लोग सवाल को जल्दी जल्दी पढ़िए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब यहां पर हम लोग सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है? ठीक, एक वस्तु को अंकित मूल्य का 20% छूट पर बेचा जाता है, तो भैया 20% छूट डिस्काउंट यहां लिख सकते हैं 80/100 लिख सकते हैं ना, एक कटेगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4/5, यानी मार्केट प्राइस है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य 5 रुपया, सेलिंग प्राइस है 4 रुपया, एसपी। तो छूट कितना मिला? 1 रुपया। लेकिन मार्केट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 4, लेकिन कितना बेचा जा रहा है उससे? 120 रुपया में। तो यहां पर भैया 4 नहीं है, 120 है, तो बताइए 120 4 के कितने गुणांक पर? 30 के गुणांक पर। तो आपका निकल जाएगा मार्केट प्राइस कितने गुणांक पर? 30 गुणांक पर। बहुत सिंपल तरीका, एकदम ट्रिक के माध्यम से लगाइए।
बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो 30 पंचे 150, तो मार्केट प्राइस आ गया 150। अब क्या कहा, अब कह रहा है यदि छूट दी जाती है, छूट नहीं दी जाती है, यदि छूट नहीं दी जाती इसका मतलब क्या है, छूट नहीं दी जाती यानी पहले वस्तु पर जो अंकित था उसी पर बेचा जा रहा है। तो पहले कितना अंकित था 150, यानी अब यही क्या हो गया, नया एसपी हो गया, नया एसपी हो गया। तो कह रहा है तो क्रय मूल्य बताना है, तो एक तो आप लोग फार्मूला तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला होता है एसपी बटे प्रॉफिट प्लस माइनस, क्या होता है, यहां लिख सकते हैं, ठीक, यहां लिख सकते हैं एसपी बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है सीपी बटे क्या, सीपी बटे 100। ये फार्मूला लाभ हानि में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। बहुत सारे सवाल 30% सवाल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं इसके सॉल्व होते हैं। तो भैया एसपी आ गया 150, एसपी आ गया 150 बटे कितना है, लाभ हो रहा है ना 20% लाभ, क्या लिखेंगे 120, हमको सीपी निकालना है, बटे क्या लिख दिए 100। तो जब सीपी निकालोगे क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 100 बटे 120। तो काट पीट दिए इसको, 30 से कटेगा, 30 चौका 120, 30 पंचे 150, ठीक, और 4 यहां पर आया 25, और 25 पंचे 125 पंचे 125 रुपया। तो सीपी कितना आ गया 125 रुपया, ठीक। सभी लोगों को 100 आ रहा है, कैसे 100 आएगा आप सभी का, यानी आप सभी चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी लगाएंगे, सभी प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक। तो भैया आएगा 125 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, ठीक। तो जल्दबाजी मत कीजिए, प्रश्नों को आराम से पढ़िए, तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां प्रश्न है। एक प्रश्न थोड़ा लंबा है, ये भी आ गया बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक। ये प्रश्न आप लोग लगा करके तुरंत ही उसको भेजिए, सेंड कीजिए, देखते हैं आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर पाते कि नहीं, क्योंकि बोर्ड मास से संबंधित हम 2-3 प्रश्न पीछे क्या करते हैं, पीछे हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक। तो आप लोग इसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक, हम इधर ट्राई करते हैं। तो भैया क्या दिया है, मैंने क्या कहा, अगर बीच में प्लस या माइनस दिया गया है तो बोर्ड मास में अगर बीच में प्लस या माइनस दिया गया है तो प्लस माइनस उसको सेपरेट करने का काम करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी गुणा भाग दिए उसको हल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब हल करते हैं इसको, तो 42 को ऐसे लिख लीजिए आराम से, आस्ते आस्ते, फिर क्या कहा भागे, अच्छा यहां पर 42 भागे है ना, थोड़ा इसको करते हैं, ठीक। तो यहां पर जो भागे है तो 42 में 9 का भाग देंगे, ये लेते हैं यहां पर 42 बटे 9, गुणे क्या है 6, ठीक, गुणे क्या है 6 है, ठीक। यहां थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है, पहले हम लोग आप को सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करेंगे, तो 42 भागे 9 छक कितना हुआ, 9 छके हुआ 54 माइनस, अब यहां देखिए कितना है 64, तो 64 यहां कितना भाग है, तो 64 भागे भैया 48, अब गुणे क्या है, गुणे 3 है, फिर माइनस 15 बटे 8 भाग है ना, 15 बटे 8 गुणे कितना है 11 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में 17 घटाएंगे -6, कितना आएगा -6 आएगा, ठीक। अब यहां पर क्या है, अब भाई कितना है, भागे है 6, ठीक, और यहां पर इसको बाहर कर दीजिए, भागे 14 दिया है, ठीक। अब देखिए अब यहां भाग करते हैं तो कितना है 42 बटे 54 भाग हो जाएगा ना, माइनस इकट्ठे पीटे काट पीट देते हैं, तो 6 फते 42 6 9 54, 6 फते 42 6 9 54, यानी यहां पर आ जाए 7 बटे 9, 7 बटे 9, इसको हम लिख सकते हैं 7 बटे 9, इसको आप आराम से लीजिए 7 बटे 9 इरेज करके, 7 बटे 9 लिखिए आराम से, 7 बटे 9 आ गया यहां पर,
ठीक, तो भैया आप लिख सकते हैं 7/9, 42 96 54 माइनस, अब यहां काटिए तो 64 में काटेंगे तो 16 3 48 और 16 चौके 64 और 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 4 माइनस। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है, करना है कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे, ये तो काटना है तो 2 3 6 2 चौके 8। ठीक, अब यहां पर 3 3 9 3 5 15 और 3 से तीनों कट गया। ठीक, अब यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बचा कितना? 5/4। ठीक, 5/4 और भाग है ना, तो भाग मतलब क्या हो जाएगा? गुणा 1/14 हो जाएगा। ठीक, अब यहां आया 7/9 माइनस 4 चौके 16 और 16 5 कितना होता है? 16 5 21/4 और गुणे 1/14। ठीक, तो 7 दूनी 14 7 त्रिक 21। ठीक, आ गया 7/9, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, और 3 का नाम 3 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो कितना जाएगा? 7/9 माइनस 3/8, तो कितना आएगा? एलसीएम हो गया 72, कितना हो गया? 72, तो 9/72 9 8 72 9/72 8 7 56 माइनस 8 9 त्रिक 27, तो 56 में 27 घटाएंगे तो शायद आएगा 29, तो 29/72 ऑप्शन में दिया गया है, 29/72। ठीक, 29/72। तो सभी लोग सवाल को प्रयास कीजिए और उसको जल्दी जल्दी लगाने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो सभी का ऑप्शन आ रहा है बी, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है, तो बी नहीं आएगा, सी आएगा। कितना आएगा? 29/72 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था तो लंबा था, कोई बात नहीं, आराम से चीजों को लगाएंगे, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 6वां नंबर सवाल है, एक व्यक्ति वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है। ठीक, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ये आप लोग जल्दी से इसको लगाने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेहतरीन सवाल है। ठीक, तो एक वस्तु है, उससे क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। ठीक, उसी जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है? 9,180 है। दो वस्तुएं हैं, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का प्रत्येक का मूल्य कितना है? 9,180 रुपया है। एक को बेचा गया 8% के लाभ पर और दूसरी बेचा गया 15% के लाभ पर। तो हम निकाल लेते हैं पहली वस्तु का लाभ आराम से। पहली वस्तु पर कितना लाभ मिला? तो वस्तुआ कितनी में बेची जा रही थी? 9,180 में, बटे लाभ हो रहा ना, तो यहां क्या लिखेंगे? लाभ मतलब 8% का लाभ हो रहा है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 108। और यहां पर कितने का लाभ हो रहा है? 8 का। तो निकल आ गया यहां पर कितना लाभ हो रहा है। तो कटे उठेगा, काटिए इसको। ठीक, तो 2 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2 हो गया 28, 4 फते 28। ठीक, इसको काटना है, इसको काटिए तो 3 से काटिए पहले। 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9, ठीक, और 3 6 18, 306 आएगा। और यहां पर 0 आएगा, कितना आ गया? 0। ठीक, अब इसको शायद 9 से काटेगा, 9 से काटिए इसको। ठीक, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 33 और 9 चौके 36, 340। थोड़ा कैलकुलेशन है और इसमें 2 से गुणा करना है, तो भैया आ जाएगा 2 0 0 2 चौके 8 और 2 3 6। तो लाभ कितने का हुआ? 680 रुपया। कितना हुआ? 680 रुपया। अगला हम हानि निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? हानि, लॉस। तो भैया वस्तुआ वही है, उसको उतने में बेचा जा रहा है। कितने में?
9180 में, 9180 में। जब 9180 में बेचा जा रहा है तो हानि कितना हो रहा है? 15% की हानि। तो 15% की हानि यानी 100 में से 15 घटाइए तो आएगा 85 गुणे 15। ठीक, तो 5 से घटेगा, 5 यहाँ 15, 17 5 85। ठीक, अब काटिए तो 17 शायद कटेगा। ठीक, 17 5 85। ठीक, 85 हुआ, बचा कितना? 6 जाना 17 चौके 68। ठीक, और यहां पर 0। ठीक, अरे 17 5 85, 85 6 91। ठीक, हो गया 6, 17 चौके 68 0 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 और 3 चौके 12 2 हासिल 1 और 3 5 15 1 16। ये क्या हुआ भैया? ये हुआ हानि वस्तुओं पर। तो लाभ को लिखते हैं प्लस से, हानि को माइनस से। घटा दीजिए तो आपको मालूम चल जाए क्या आएगा। तो 1620 में से माइनस 1620 में से 680 माइनस करिए, कितना आएगा? तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4 8 4 12। ठीक, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ 9 6 15 9 आएगा। ठीक, 940 रुपया क्या हो जाएगी? हानि। तो ऑप्शन में दिया होगा 940 रुपए की हानि, कह जाएगी 940 रुपए की हानि। ठीक, शुभम यादव का आंसर आ गया था 940 होने का। ठीक, 940 रुपए क्या जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल क्या? अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है। ठीक, निम्नलिखित का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका आंसर आप लोग तुरंत इसको सेंड करने की कोशिश कीजिए, तुरंत। कितना आएगा? ठीक, तो अगला सवाल है 523 प्लस 523 गुणे 523 गुणे 523 भागे 523, सब 523 लिखा जाएगा। ठीक, तो 523 और 523 भाग चला कट जाएगा तो बचा कितना? अरे भैया 523 प्लस 523 और गुणे क्या है? 523 और भागे क्या है? 523 भाग है ना। तो 523 से 523 कट गया और 523 में 523 जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 1046 हो जाएगा। 5 5 10 46। सबसे सिंपल सवाल था, इस जीडी में आए हुए प्रश्न है, लड़के इसको छोड़कर चले जाते हैं। सिंपल सिंपल सवाल भी। ठीक, कितना गया? 1046। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। 4 6 8। अच्छा, 4 6 8 12 और यक्ष का औसत 7 है। कई संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं का औसत 7 है और यक्ष 9 13 15 और y का औसत 9 है। तो पूछा है 2x माइनस 3y का मान कितना होगा? 2x माइनस 3y का मान बताना है। तो कोई बात नहीं, कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 6 4 10, 10 8 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30। तो भैया 30 प्लस यक्स बराबर औसतवा है 7। तो योग कितना हो जाएगा? योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या, यानी 7 5 35। तो यहां से यक्स का मान निकल आएगा। 35 में से 30 घटाएंगे, यक्स का मान आ गया 5। कितना आ गया? 5 आएगा। ठीक, 6 4 10। ठीक, 10 और 18, 18 12 कितना हो गया? 30। सही है, 5। यक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अगला क्या कहा? अगला कहा कि यक्स 9 13 15 और y का औसत कितना है? 9 है। कितना है? 9। तो यक्स का मान आ गया 5। अब जोड़िए, पहले यक्स का मान 5 है तो 9 5 14, 9 5 14 और 13 15, 5 3 8 और 1 1 2 28। ठीक, तो आगे यहां पर 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, यानी आया भैया 42 प्लस y। कई संख्या हुआ है? 1 2 3 4 5। औसत कितना है? 9। जब औसत 9 है तो संख्या कितनी है? 5। तो योग कितना हो जाएगा? 9 5 45, 9 5 45। तो y के मान क्या जाएगा? 45 में से 42 घटाएंगे, आएगा 3।
कितना आ गया 3। तो हमसे किसका मान पूछा हुआ है, हमसे पूछा है 2x माइनस 3y का मान। तो भैया 2 गुणे यक्स का मान है 5 और y का मान है 3, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 10 में से 9 घटा 1, तो 1 दिया भी होगा 1। ठीक, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो यानी चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3, तो 3 नहीं आएगा 1 होगा। अभिषेक शर्मा का आंसर कितना आया 1 आया। ठीक, आपको यानी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 1-2 सवाल इसमें और है तो हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, ठीक, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर पर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि हमको बताना है। तो एक चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे जबरदस्त तरीका होता है ट्रिक से लगाइए। ट्रिक से कौन सवाल लगाए, आप बहुत कम टाइम में 5 से 10 सवाल कर जाएंगे, साल हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, बस आप चक्रवृद्धि ब्याज में रेट को पकड़ना होता है। तो रेट कितना है, दर दिया है 9%, कितना परसेंट 9%। ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का जो डिजाइन होता है उसको हम लिखते हैं P A यहां पर B। अब देखिए, अब भैया ए होता है मूलधन, ए क्या है ब्याज, 9 क्या है ब्याज, तो मूलधन 100 है, मूल कितना है 100। कितनी बार लेना है, कितने वर्ष का 2 वर्ष, कितनी बार 2 वर्ष। अब बताइए 100 का 2 बार गुणा करें कितना जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए इसमें, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। आराम से चीजों को पढ़िए तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए। इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे आ जाएगा इतना, कितना आ गया, थोड़ा ऊपर लिख लिया, इतना आ गया। ठीक, ए पी का मान है, कितना है पी का मान है। ठीक, इसको अब छोड़ दीजिए। अब सभी को निकालना है कितना परसेंट पर, 9% पर निकालना है ए का मान। तो ए का मान पहले निकालिए 9% पर, तो 9/100 लिखेंगे। 200 कितना कटा, तो ए का मान आया 900, यहां भी ए का मान कितना आएगा 900, कितना आया 900। तो अब हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालेंगे तो 900 का फिर कितना 9%, तो कट पिट जाएगा, 200 कटा आ गया 81। और भैया यही क्या होता है, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 9 9 18, 9 9 18, यानी 1800 और प्लस इसमें क्या जोड़ना है 8100, आ जाएगा 1881, 1881। तो ई आ गया 1881, लेकिन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1881 नहीं है, 3762 है, 3762 है। तो 3762 1881 कितने गुणांक पर है, 2 गुणांक पर। 2 का 9 2, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 का 2 3। तो हे वाली वैल्यू भी, हे मूलधनवा, हे वाली वैल्यू हुआ भैया कितने गुणांक पर, 2 गुणांक पर। तो क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 दूना कितना हो गया 20,000 हो गया। तो हमसे शायद पूछा था मूलधन धनराशि, तो कितना आ गई 20,000 रुपया, और ऑप्शन में दिया भी होगा 20,000 रुपया। तो शुभम यादव का आंसर आ गया था 20,000 रुपया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, उसको तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल क्या है, 3 संख्याएं 4 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में है और इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 1340 है, तो एचसीएफ कितना होगा। अब बताइए संख्या कितनी है, 4 संबंधे 9 संबंधे 13, तो हम मान सकते हैं भैया 4x 9x कितना 13x मान सकते हैं। ठीक, बताइए 4x 9x 13x इनका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकल जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 13 गुणे x, और x ही क्या है, x ही है एचसीएफ।
यानी एचसीएफ मतलब होता है जौन सब में शामिल हो, जौन सब में उभयनिष्ठ हो, जौन सब में कॉमन हो। ठीक, तो कॉमन कौन है? यक्स, यक्स में से एचसीएफ। अब बताइए इसका एलसीएम कितना दिया है? 2340। कितना दिया है? 2340। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। तो 2340 में भैया किसका भाग करेंगे? 4 गुणे 9 गुणे 13 का। यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा करना है, कैलकुलेशन आपको। तो पहले इसको काटते, आराम आराम से काटेंगे। ठीक, और कटेगा, सब कटेगा। ठीक, तो पहले इसको हम 4 काटते हैं। तो 4 पंचे 20 बचा 3। ठीक, 4 पंचे 20 बचा 3 हो गया 34। तो 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 4 पंचे 20, 585, 4 चला गया, बचा 9, 9 काटते हैं। ठीक, तो भैया 9 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 9 छक 54, 6। ठीक, बचा कितना? 9 छक 54। ठीक, 54 हो गया, यहां बचा 4 हो गया 45, 9 पचे 45, 65 आया। तो 13 में 65 को भाग दीजिए, 13 पचे 65, यानी एक्स का मान आ जाएगा 5। थोड़ा कैलकुलेशन था, एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 5। तो कुछ लोगों का आंसर 5 आ भी रहा था। ठीक, तो आप सभी डेली इसी टाइम पर 6:30 बजे से 7:30 बजे अपने दोस्तों को साथ में लेकर के बैठिए और जितने भी सवाल आपके सामने है उसको लगाने की क्या करिए? प्रयास कीजिए। ठीक, तो कल आपको हम कल इसी टाइम पे 6:30 से 7:30 बजे के बीच में पुनः मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।